नमस्ते डियर सैजिटेरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा। चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं आपके एनर्जी कार्ड के साथ। तो आपकी एनर्जी क्या कहती है? ओके, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, राइट। तो क्या सॉरी डियर साइटेरियंस, यहाँ पर आपकी एनर्जीज मतलब आप ना अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हो इस महीने। कोई अगर आप एक उसमें है तो ऐसा कोई एक जॉब में है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप दूसरा भी हसल शुरू करो यहाँ पर, इन द फॉर्म ऑफ जॉब है या फिर फ्रीलांस है या फिर बिजनेस है। तो एक मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी यहाँ पर। सो वेयर यू विल बी एबल टू क्रिएट सोर्सेस ऑफ इनकम, या फिर आप कुछ प्रॉब्लम से डील कर रहे थे, कुछ सोल्यूशन देख रहे थे और अगर आपको एक सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर इससे हटकर भी कुछ और है जो आपको फ़ायदा कराएगा। सो ऐसे यहाँ पर एडजेसेंट अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ आपको मिलेंगी जो हेल्प करेंगी आपको स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने में। चलिए देखते हैं कि आपके लिए अभी टैरो क्या कहता है। सो टैरो में है हमारे पास एम्प्रेस, we have eight of wands and king of cups. Nice. uh, Dear साजिटेरियंस, सो वी स्टार्ट विद द मंथ ऑफ अक्टूबर। आप जो स्टार्ट कर रहे हो बहुत ही अच्छी एनर्जी से स्टार्ट कर रहे हो, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, जो नर्चरिंग एनर्जी है, जो स्टेबल एनर्जी है, ओके, जो प्रॉस्परिंग एनर्जी है। तो ऐसे उससे आपका महीना शुरू हुआ है, सो विच इज़ वेरी वंडरफुल। एंड नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज आपके जो महीने थे मे बी उसको लेकर ना यहाँ पर आप यू आर उसको वो आप बहुत ही काम अपने अंदर अंदर महसूस करोगे और एक स्टेबल एक अथॉरिटी पोजीशन पे भी हो सकते हो आप यहाँ पर, या फिर एक नर्चरिंग एनर्जी है जो मल्टीप्लाई करेगा, जो आप में जो पॉसिबिलिटीज जो रहते हैं ना वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मे बी आई एम रेजोनेटिंग विद दीज टू कार्ड्स नाउ हियर। तो वो पॉसिबल हो सकता है कि वो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्रिएट करे। सो देर इज़ अ वेरी स्टेबल एनर्जी, ग्राउंडिंग एनर्जी है और वेरी नर्चरिंग एनर्जी, प्रॉस्पेरिंग एनर्जी है जो आपको फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हेल्प करेगी। थोड़े साजिटेरियंस के लिए ये एक फीमेल एनर्जी भी हो सकती है जो आपको हेल्प करेगी आपके स्टक सिचुएशन से आपको बाहर निकलने के लिए, आपके चैलेंजेस को डील करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है। इफ साजिटेरियंस अगर आप फीमेल हो तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो दिस इज़ द टाइम आपको ये न्यूज़ मिल सकती है यहाँ पर। सो फ्यू ऑफ द साजिटेरियंस, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग कैंसेरियंस एवरी टाइम हियर। तो साजिटेरियंस को यहाँ पर पॉसिबल है कि वो कंसीव वो प्रेगनेंसी हो सकती है यहाँ पर, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। विथ नर्चरिंग एनर्जी है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे आपका आपका पोटेंशियल, आपका प्रोग्रेस आप इंक्रीज होगा, इम्प्रूव होगा यहाँ पर। सो बट दिस इज़ वेरी नाइस, डैम गुड एनर्जी हियर इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर फॉर यू। अभी आगे है हमारे पास, जैसे ही अक्टूबर में है ना, प्रॉपर अक्टूबर में हमारे पास एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, वंडरफुल अगेन। सो आई थिंक अक्टूबर में ना आप बिजी रहो, ऑक्यूपाइड रहोगे किस चीज़ को लेकर, कम्युनिकेशंस को लेकर, बातचीत को लेकर। ईमेल्स, कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आप ईमेल्स सेंड करना पड़ रहा है आपको, मल्टीपल ईमेल्स, मल्टीपल मैसेजेस है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस है जिसको आपको रिप्लाई करना पड़ रहा है, किसी से चैटिंग में बिजी हो। एक अच्छे अच्छे पर्पस के लिए, आई एम नॉट सेइंग सिंपली जो हम टाइम पास की चैटिंग, ऐसे नहीं, मतलब कोई पर्पस है, कोई उसके हिसाब से आप किसी से बात कर रहे हो, मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं वहाँ पर, ईमेल्स एक्सचेंज हो रहे हैं, या किसी और तरह का कम्युनिकेशन, कॉल्स, फ्रीक्वेंट कॉल्स चल रहे हैं यहाँ पर। सो देर इज सम लॉट ऑफ कम्युनिकेशन गोइंग ऑन अराउंड यू एंड विथ यू डियर साजिटेरियंस हियर। तो विद दिस इफ ये फेज में अगर आप जैसे क्लाइंट्स है, जैसा आपके कहीं से आप प्रॉस्पेक्ट्स हैं आपके और उनसे अगर बात नहीं हो पा रही थी, रीच नहीं हो पा रहे थे, तो वहाँ से भी अब यहाँ पर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा। तो जैसा इतने दिनों से किसी के पास से रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रोग्रेस का, तो कुछ हो नहीं रहा था। सो दिस इज़ द टाइम नाउ, अक्टूबर में ये सब चीज़ें आपको स्ट्रीमलाइन होगी, कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, और कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव होगा, दूसरों से भी आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा अच्छी तरह से। सो मेजर जो
देख रही हूँ मैं यहाँ पर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, यहाँ पर आपके लाइफ में ग्रोथ है, कम्युनिकेशन के थ्रू आपके लाइफ में ग्रोथ रहेगी। वी हैव किंग ऑफ कप्स एनर्जी। नाउ बाय एंड ऑफ अक्टूबर you will find yourself in stable energy, emotionally stable energy, fulfilling energy, वेयर यू आर लाइक आपने कुछ अचीव किया है, लाइक आपने ऑलरेडी आपके माइंड में है कि क्या करना है। आई मीन आप ना बहुत ही क्लियर कट आपको पता है कि आपके प्रोस्पेक्ट्स, आपके क्या आपका क्या गोल है और उसे कैसे अचीव करना है। आपने हर चीज़ को स्ट्रीमलाइन किया हुआ है, आपने हर चीज़ को कैसा टारगेट करना है, हर चीज़ का आपने वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो ग्राफ आपका रेडी है। ओके, आपके माइंड में वो ग्राफ ये पूरा रेडी है। सो माइंड मैपिंग, या राइट, तो वो माइंड मैप आपके उस आपके साथ आप रेडी हो। तो दिस इज़ वेयर आई एम फीलिंग दैट जब आप इतने क्लैरिटी से आगे बैठे हो, क्लैरिटी लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल हैव दैट काइंड ऑफ calmness within yourself or stability within yourself. See, come what may, I am this, right? तो वो स्टेबिलिटी आपके अंदर है। एंड हियर विथ एम्प्रेस एनर्जी एंड किंग ऑफ कप्स एनर्जी, आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पर लॉट ऑफ लव कमिंग इन फॉर यू, लॉट ऑफ लव कमिंग इन। आप एक रिलेशनशिप में जा सकते हो, या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो उस वो इम्प्रूवमेंट आ सकता है उस साइड भी। सिर्फ ऐसे ही नहीं, विथ लव, नॉट जस्ट दिस रिलेशनशिप बट इवन अदर रिलेशनशिप्स में, जो भी हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स है, फ्रेंड्स रिलेशनशिप में, वहाँ पर भी आपका अफेक्शन अच्छा बनेगा, वहाँ पर भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी विथ लॉट ऑफ लव। एवरीवेयर यू विल सी दैट you are like pouring out yourself. So this is what, and people will feel comfortable around you. लोग आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, कंफर्टेबल आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सो वैसे एनर्जीज यहाँ पर बाय एंड ऑफ अक्टूबर आप वैसे इवॉल्व हो सकते हो। ओके, सो विथ टू ऑफ वैंड्स, आपकी एनर्जी जो है यहाँ पर टू ऑफ वैंड्स एनर्जी है। सो यू आर कैरिंग योर सेल्फ, यू आर कैरिंग ऑल योर प्लान्स, यू आर वेरी क्लियर, यू आर डिटरमाइंड यहाँ पर कि आपको करना क्या है। विथ टू ऑफ वैंड्स एनर्जी आपकी प्लानिंग, आप प्लान्ड वे में आगे बढ़ रहे हो, प्लान्ड वे में आपने हर चीज़ चॉक आउट किया है एंड यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू दैट। दिस इज वंडरफुल हैपनिंग हियर। Okay, with the moon in the environment and the full. So now what is happening here is यहाँ पर चैलेंज क्या है। अब आप बहुत ही क्लियर हो, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड हैपनिंग, नर्चरिंग है, प्रॉस्परिंग है। सो द चैलेंज हियर इज़ फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट से चैलेंज आएगा, आपके जो वर्क स्पेस है या फिर आपके रिलेशनशिप स्पेस है वहाँ पर, तो वहाँ पर आगे से आपको चैलेंज आएगा, क्योंकि वहाँ पर क्लैरिटी नहीं रहेगी, वहाँ पर आप उलझन रह सकती है, वहाँ पर आप उलझ सकते हो। आप नहीं उलझोगे, बट चीज़ें क्या है आपके एतराफ़ में उलझी हुई है, तो वहाँ पर टाइम लगेगा। तो आपको करना क्या है कि उनके साथ आपको खुद भी उलझना नहीं है। ओके, आपको खुद भी उलझना नहीं है, आपको अपने स्ट्रक्चर्ड पाथ के हिसाब से आपको चलना है। थोड़े बहुत इधर उधर चेंजेस करिए, बट डोंट अलाउ योरसेल्फ टू गेट अफेक्टेड with the environment. So there is a path which is actually, there is confusion here in the environment, there is confusion रहेगा आप यहाँ पर। तो उस वजह से यहाँ ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं। सो बट यू आर प्रिपेयर्ड, एक्चुअली द गुड थिंग इज़ आप प्रिपेयर्ड हो इन सब ब्लॉकेजेस को कंसिडर करने के लिए। येस, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और आप उन सब को कंसिडर करते हुए, आप उन्हें टाइम देते हुए, आप अपने आप को भी टाइम देते हुए यहाँ पर आप यू आर प्रोग्रेसिंग योर सेल्फ। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग व्हाट आई एम सीइंग हियर विथ यू डियर सजिटेरियंस। आई हैवंट सीन दिस साइड ऑफ सजिटेरियंस एनी टाइम। सच में कि मतलब इतना इस हद तक जो आपने चॉकआउट किया है प्लान को, इस हद तक जो ब्रेक किया है अपने स्ट्रैटेजी को ना, तो वो इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड, जो वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्कोप बना सकता है। सो दिस इज़ वंडरफुल थिंग हैपनिंग हियर फॉर यू। एंड देन वी हैव द फूल एनर्जी विच इज़ सेइंग दैट यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, बट आप थोड़े बहुत हेजिटेट है यहाँ पर रिस्क लेने के लिए।
हुँ, तो एनवायरनमेंट में मतलब बिकॉज़ दिस इज़ देयर इज़ नो क्लैरिटी, सो देयर इज़ अ रिस्क फैक्टर अगेन लॉट ऑफ रिस्क फैक्टर आपको दिख रहा है यहाँ पर एंड यू आर हेजिटेटिंग टू टेक दैट रिस्क। इससे आप ना थोड़ा व्हाट आई एम सेइंग इज़ नॉट गुड और बैड। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपको यहाँ पर ये रिस्क फैक्टर को ठीक से कंसिडर करना है। आई एम जस्ट कीपिंग यू अवेयर ऑफ इट। ओके, आपको बस समझना है कि हाँ, रहेगा ये ऐसा, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा हर चीज़ को ठीक से सँभालना है। सो ये रिस्क फैक्टर लेने में आप हिचकिचाओगे, आप थोड़ा डेयरिंग आपका वहाँ पर कम हो सकता है, बट दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज़ वी नेवर नो ना, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ रिस्क यू आर गोइंग टू फेस। तो आप ही अपने आप को अपने स्कोप के हिसाब से, अपने सिनेरियो के हिसाब से आप उसे कंसिडर करके वो रिस्क आप उसमें सेफ साइड में आप कंसिडर कर सकते हो ये रिस्क को, है ना? सो दिस इज व्हाट द टैरो इज टेलिंग अबाउट यू फॉर दिस मंथ, डियर साइशेरियंस। लेट मी रीड दिस मैसेज ऑल्सो। ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड मैसेज है and it says, manifesting miracles, your dream is soon to become reality, trust your heart and continue to follow its guidance। वंडरफुल, वाओ! सो दिस इज़ मोस्ट लाइकली आपके रिलेशनशिप को ये इफ़ेक्ट करेगा। आपके रिलेशनशिप को और खुद के हमारा जो हमारे साथ जो रिलेशनशिप होता है ना, तो वो भी ये इम्पैक्ट करेगा। सो दिस इज़ वंडरफुल थिंग हैपनिंग फॉर यू विथ योर डियर साजिटेरियंस। ऑलराइट, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अभी, जिससे ना वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आई एम सो थैंकफुल अगर आपने लाइक कर दिया हो तो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, जिससे ना आपको आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा। और वैसे तो सब्सक्रिप्शन फ्री ही है, राइट? तो दिस इज़ नॉट ए पेड सब्सक्रिप्शन, फ्री सब्सक्रिप्शन है। आप कभी भी बाहर जा सकते हो सब्सक्रिप्शन से। सो डियर साजिटेरियंस, अगर किसी को हीलिंग, पर्सनल हीलिंग या रीडिंग करानी है तो आप मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके डिटेल्स ना मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो आई विश यू गुड लक डियर एंड टेक केयर। नमस्ते।